ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो या तो ओशो को नास्तिक मानते हैं या ओशो का नाम ले लेकर के खुद की नास्तिकता का बड़ा प्रचार करते हैं। तो आज से 4 साल पहले ओशो के ऑफिशियल चैनल ओशो हिंदी पे एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसपे 12 लाख व्यूज है, कोई भी जाए तो देख सकता है। थोड़ा और आगे चलो, उसमें ओशो एक कहानी सुनाते हैं कि एक लकड़हारा था जो लकड़ियां काटता था, बड़ी मेहनत से काटता था। एक दिन फकीर ने उसे टोका कि तुम जो यहाँ लकड़ियां काटते हो, बड़ी मेहनत करते हो, थोड़ा आगे जाओ, तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। तो वो आगे गया। तो जब वो थोड़ा आगे गया उसे खुशबू आने लगी चंदन की। अब वो खुश हो गया कि यार मुझे चंदन की लकड़ियां मिल गई, अब तो मैं अमीर। लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि भाई फकीर ने कहा था आगे बढ़ते जाना, उसने ये नहीं कहा था कि चंदन पे रुक जाना। तो वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे चांदी की खदान मिल गई। थोड़ा और आगे बढ़ा तो सोने की खदान, थोड़ा और आगे बढ़ा तो हीरे की खदान। तो ओशो इस पे कहते हैं कि नास्तिक वो है, जीवन की व्यर्थता जानने के बाद दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आप परमात्मा तक पहुंचोगे या आप नास्तिक बन के बैठ जाओगे। नास्तिक वो है जो चंदन की वृक्षों को देखकर ही रुक जाए, चंदन की लकड़ियों तक ही सीमित हो जाए। आस्तिक वहां नहीं रुकता। आस्तिक को पता होता है कि अगर मुझे व्यर्थता मिली है तो अर्थ भी मिलेगा। अगर मुझे अंधकार दिखा है, यानी मेरे पास आंखें हैं, मुझे आगे प्रकाश भी दिखेगा, वरना अंधकार भी नहीं दिखता। एक अंधे को नहीं पता होता कि अंधकार कैसा है। कि जीवन की व्यर्थता पता चलने के बाद पहले वो नास्तिकता से गुजरेगा, पहले वो लाखों सवालों से गुजरेगा और फिर वो आस्तिकता तक पहुंचेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस नास्तिकता से गुजरने की जगह उसी नास्तिकता पर थक के बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा साहसी नहीं होते। ओशो ने साफ साफ कहा कि नास्तिक एक आस्तिक से कम साहसी होता है। और ये कोई चेरी पिकिंग नहीं है, ओशो के ऐसे बहुत से वीडियोस हैं, बहुत से डिस्कोर्सेस हैं जिसमें उन्होंने परमात्मा की बात की है, परमात्मा को पाने की बात की है, परमात्मा हमारे अंदर है इसकी बात की है। एक उनका इंटरव्यू है, इसको चेरी पिकिंग बोलते हैं, कि उनका एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने एक क्रिश्चियन इंटरव्यूअर को कहा था कि देयर इज नो गॉड। क्यों कहा था मैं बता देता हूं। क्रिश्चियन जब पूछ रहा है तो वो अपने उसके माइंड में जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो उसके बारे में पूछ रहा है। अब ओशो उसे समझाते कि भैया निर्वाण क्या होता है, परमात्मा हम सबके अंदर है, परमात्मा ये है। तो ये एक तो वेस्ट ऑफ टाइम होता, दूसरा शायद वो ऑफेंड हो जाता कि अच्छा इस धर्म का भगवान सही, मेरे धर्म का भगवान गलत। तो ओशो ने उसके कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को टारगेट करते हुए कहा था देयर इज नो गॉड, जिसको ये सभी एकदम बड़ा प्रचार कर करके चलाते रहते हैं। अभी ओशो लवर्स के लिए मैं कैप्शन में एक आईडी मेंशन कर दे रहा हूं। ये भाई साहब मुझे नहीं जानते, मैं इनको जानता हूं। इनके पास ओशो की कई किताबें हैं और ये बड़े अच्छे से उन किताबों में से अंडरलाइन कर करके आपको ओशो की बातें बताते हैं। इनका कंटेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा इसलिए मेंशन कर रहा हूं। आप जरूर चेकआउट करना इनका चैनल।